पे लानत है जो श्री राम सेना, बजरंग दल, शिवसेना ऐसे ऐसे संगठन चलाते हैं धर्म के नाम पे। और जब उन्हीं धर्म के अनुयायी के लोगों के साथ में घटना होती है, चरित्र हनन की घटना होती है, तो ऐसे लोगों पर लानत है। उनको मैदान में आना चाहिए और अपनी हिंदू बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। धरना स्थल जंतर मंतर से निकलकर तमाम पहलवान और भीम आर्मी के साथी चल दिए हैं कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर की तरफ। लगता है पहलवानों का जो विश्वास है, जो संविधान में न्याय के प्रति आस्था है, वो कहीं ना कहीं दुर्बल होती जा रही है। आप देखिए अजीत अंजुम भी आज के इस प्रोटेस्ट में रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं और भी तमाम सोशल मीडिया के साथी इस पूरी प्रकरण को, पहलवानों के साथ हुए अन्याय को दिखा रहे हैं। लेकिन देश की मीडिया इतने बड़े आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई दे रही है। देखिए हज़ारों की संख्या में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे देश से पहुंचे हैं और इन पहलवानों के न्याय के लिए चल दिए हैं। इनके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाकर, साथ में भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर रावण भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली का माहौल अब बदलने वाला है, और वाकई में सड़कों पर आज दिल्ली का माहौल बदल रहा है। सड़कों पर आप देख रहे हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सभी लोग साथ में हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए अभी यहाँ से सीधा ये प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुँचेंगे। वहाँ पूजा अर्चना कर पुनः जंतर मंतर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देखिए ये खास फुटेज समता आवाज़ टीवी पर। और ज़रा बताइए, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस देश के अंदर कोई भगवान ऐसा है जो इन्हें न्याय दिला पाएगा। अगर ऐसा होता तो मंदिरों के अंदर बलात्कार नहीं होते, मंदिर के बड़े बड़े पीठाधीश आज जेल में बंद ना होते। आसाराम जेल में बंद है, राम रहीम जेल में बंद है। अगर भगवान बचाता तो उनको कब का बचा लिया होता। लेकिन चलिए खैर, इनकी अपनी आस्था है। लेकिन इस आस्था में एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि भाई चंद्रशेखर मंदिर में नहीं गए, ना ही उनका कोई कार्यकर्ता भीम आर्मी का मंदिर में गया। मंदिर के बाहर खड़े होकर उन्होंने इंतजार किया कि तमाम खिलाड़ी लोग अपनी पूजा अर्चना कर कर वापस आएंगे। चंद्रशेखर भाई से जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया जो आपको आगे देखने को मिलेगा कि इनकी अपनी आस्था है, संवैधानिक रूप से आज़ाद हैं। हमारी अपनी आस्था है, हम नहीं पूजा अर्चना करते, इनको करनी, हम करने से नहीं रोक रहे हैं। हालांकि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पूरा कनॉट प्लेस चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए इतनी भीड़ को देखकर। और मुझे लगता है कि रोज़ इस तरह का कारवां सड़कों पर देखने को अब भीम आर्मी के नेतृत्व में, भाई चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि 24 दिन से ये लोग बैठे हैं और बराबर में ही संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, तमाम नेताओं के आवास हैं, लेकिन कहीं किसी के कानों पर जूं नहीं रह रही है। बस क्या किया गया है कि बर्खास्त कर दिया गया है आरोपी को। अब देखना ये है कि न्याय की घड़ी किस तरफ मुड़ती है, इन खिलाड़ियों को न्याय किस तरह से दिला पाने में देश की जनता कारगर सिद्ध होती है, या ये पहलवान किसान आंदोलन की तरह साल 1.5 साल तक बैठे रहेंगे। जैसे किसान आंदोलन का 1.5 साल 2 साल धरना चला, हज़ारों किसान शहीद हुए, लेकिन एमएसपी पर अभी तक तकरार वहीं की वहीं है, कोई रिजल्ट किसी भी तरह का नहीं आया है। कहीं यही हाल इन पहलवानों का भी ना हो जाए। ये प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस का, जहाँ पर पहलवान अंदर गए हैं पूजा अर्चना करने, मन्नत मांगने कि हे प्रभु हनुमान, जैसे तुमने राम सीता लक्ष्मण की रक्षा की उसी तरह हमारी भी रक्षा करना। अब देखते हैं सतयुग के हनुमान रक्षा करते हैं या कलयुग का संविधान रक्षा करता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि देवदासी प्रथा शुरू हो जाए फिर से इस देश में, हम उसके खिलाफ ये इस आंदोलन में भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में इनके साथ है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है तो एक पैरेलल पुलिस भी बनानी पड़ सकती है। जो ब्रजभूषण जैसे आदमी को जो जिस पर बलात्कार का संगीन आरोप है, जिस पर 48-50 मुकदमे हैं, जिसको क्रिमिनल माना जा रहा है, जिससे उसकी क्षेत्र की जनता जो थर थर कांपती है, ऐसे आदमी की
यदि पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी तो जनता पुलिस बनाई जाएगी, जनता पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन किसी भी कीमत में नारी की अस्मिता को तार तार नहीं होने देंगे इस देश में। उसकी इज्जत और आबरू की भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते के तहत उसकी हर हालत में रक्षा करेगी, सम्मान करेगी। मतलब शासन प्रशासन से बिल्कुल उम्मीद उठ गई है, आप बगावत का रुख जो है वो अपना रहे, कह रहे हैं कि एक व्यक्तिगत सेना जो बनानी पड़ेगी। देखिए, ये जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से तमाम आज महाराष्ट्र से, केरल से तमाम बुद्धिजीवी सांसद, राज्यसभा के तमाम लोग वहाँ पहुँचे, बैंक एसोसिएशन, उन तमाम लोगों ने जिस तरह से जंतर मंतर पर समर्थन दिया और कल भी और आज भी जिस तरह से हम यहाँ जनता को बताने के लिए आ रहे हैं कि भाई देखो, एक आदमी इतना बाहुबली हो गया कि वो बलात्कार कर रहा है बहन बेटियों के साथ में, फिर टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहा, खिलखिला के हंस रहा। और कितनी शर्मनाक बात है कि उसकी जात के लोग उसके समर्थन में खड़े। और ये वही लोग हैं जो कठुआ में बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार की घटना हुई तो जुलूस निकाल रहे थे उनके समर्थन में, कुलदीप सेंगर के समर्थन में निकाल रहे थे, चिन्मयानंद के समर्थन में निकाल रहे थे, और वहाँ बिल्किस बानो के जो बलात्कारी छोड़े गए जेल से उनके समर्थन में निकाल रहे थे। तो ये जिस तरह का नैरेटिव इस देश में बनाया जा रहा, जिस तरह से बलात्कारियों की और जो दुराचारी है उसके समर्थन में लोगों को खड़ा किया जा रहा, ये भारतीय संस्कृति और यहाँ की सभ्यता पे सीधा सीधा हमला है। तो इसलिए ये बुद्ध का देश है, हम इसमें किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुद्ध का देश है, लेकिन बढ़ तो गृह युद्ध की तरफ रहा। अगर यही हालात रहे तो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा देश। नहीं, गृह युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा। ये 10-20 लाख लोग हैं जो थोड़े बहुत हैं, बाकी तंत्र पे कब्जा किया हुआ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग उनके साथ हैं। नहीं तो जिस तरह से वो लगातार स्टेट हार रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब बेईमानी से कोई बना ले वो अलग बात है, चीटिंग से, क्योंकि तंत्र उनके हाथ में है। तो देश उनके साथ नहीं है। देश तो आम आवाम तो किसी भी तरह से घड़ी की चौथाई में उनसे जो छुटकारा पाना चाहता है। नहीं, आप कह रहे हो घड़ी की चौथाई में जो छुटकारा पाना चाह रहा है, लेकिन अभी 25 दिन के लगभग बेटियों को बैठे हुए हो गए हैं, अभी भी वो जन समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अभी भी धरने पर 100-250 लोग हैं। इसलिए नहीं, आज हजारों लोग थे, कल से तादाद बढ़ी है। और ये क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ इतना लंबा समय दे दिया गिरफ्तारी का कि 21 तारीख तक, इसलिए हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सपोर्ट करना है और आंदोलन पहलवानों का है। तो उन्हीं को आगे उनकी जो भी योजना है, जो भी रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही हम उनको समर्थन देने आए। आखिरी सवाल ये है कि लड़कियां हिंदुओं की है, सरकार हिंदुओं की है, और देश के अंदर हिंदुओं के कई 100 संगठन है जो कहते हैं कि लव जिहाद से बेटियों को बचाओ। आज क्या कारण है कि एक भी हिंदू संगठन जो है हिंदू बेटियों को बचाने के लिए नहीं आ रहा है? उन पर लानत है जो श्री राम सेना, बजरंग दल, शिवसेना ऐसे संगठन चलाते हैं धर्म के नाम पे। और जब उन्हीं धर्म के अनुयायी के लोगों के साथ में घटना होती है, चरित्र हनन की घटना होती है, तो ऐसे लोगों पर लानत है। उनको मैदान में आना चाहिए और अपनी हिंदू बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। वो लोग यदि असली माँ बाप के हैं तो उन्हें, जो अभी चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली कर रहे थे, आज यहाँ के देखना चाहिए उन्हें कि जो असली बजरंग बली बैठा है धरने पे, जिसने देश का नाम रोशन किया, बजरंग पूनिया ने, उसके समर्थन में तमाम हिंदू संगठनों को आना चाहिए। नहीं तो ये लगेगा कि 3% लोग धर्म के नाम पे इस देश का बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये बेवकूफ़ क्योंकि अब अम्बेडकरवादी लोग मैदान में आ गए हैं, तो ये बेवकूफ़ लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं। अगर ये आज जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कल कहीं और होगा। हमें तो आदत है भाई, हमें तो आदत है, हमने तो बहुत सारे अन्याय देखे। हमने तो हाथरस में अपनी बहन के लाश को ना, यहीं इसमें दिल्ली में सफदरजंग में अपने हाथों से उठाया और क्या नहीं सहा। हमें ये पता है, हमारे महापुरुष संतों गुरुओं ने हमें सिखाया है कि अन्याय किसी के भी साथ हो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये संविधान की तरफ से उनको प्रोटेक्ट करना, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, एक व्यवहार से चीज़ों में बदलाव होता है। एक समय आएगा, आप देखना, बहुत सारे लोगों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे और लोग इस अहमियत को समझेंगे कि बेटियां चाहे किसी जाति धर्म की वो बेटियां होती हैं। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो आरोपी के पक्ष में एक जाति के लोग जो पंचायत करते हैं, आपको भी टारगेट किया जाता है। आज कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में उसी की जाति के लोग पंचायत करते हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में उसी की जाति के लोग जो है वो पंचायत कर रहे हैं। तो लग नहीं रहा है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है? एक जाति विशेष के लोग जो सत्ता में बैठे वो कहीं ना कहीं ये विचारधारा का मामला है। आप और मैं जिस विचारधारा के हैं ना, वो जातिहीन समाज की विचारधारा है। हम पे तो जाति का चश्मा नहीं है, हम तो इंसान को इंसान मानते हैं। और अगर हम इंसान को इंसान नहीं मानते थे तो जो हमने अपने संतों गुरुओं से पढ़ा वो भी सब बेकार है। देखो, माला डालने से काम नहीं, उनके विचारों पे चलना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने अधिकार देने की बात करी, उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि भाई तुमने बहुत लंबे समय से अन्याय किया। उन्होंने देश की सारी महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए।
मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा हूँ। मुझे ये पता है आज नहीं तो कल, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 21वीं सदी हमारी से मतलब वंचित शोषितों को समान अधिकार, न्याय और तमाम तरह से उनको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिलेगा सुविधाओं के साथ। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, इसमें हमें जुटे रहना पड़ेगा। देखो CAN पर NRC का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, 2 अप्रैल का आंदोलन हो, आज ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, जहां अन्याय होगा वहां बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सड़कों पर मिलेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। वो पंचायत करें, उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसे अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन वो लोग कर रहे हैं। सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी आस्था उसको, अपने जिसका नेता विश्वास उसका भी करें, लेकिन गलत का प्रोटेक्ट करना, अन्याय को बढ़ावा देना होता है। हम इसको ना हमने कभी करा, ना हम कभी करने। जब भी अन्याय होगा हम सीना तान के लड़ेंगे।